प्रधान का नियम है कि पढ़े लिखे से कड़ा हुआ ज्यादा कमा रहा है, क्योंकि पढ़ा हुआ किसी नौकरी में लग जाएगा 50-60 हजार महीने मिल पाएंगे पूरी ताकत से, और कड़ा हुआ व्यक्ति है जिसका समाज से प्रेम है, जो समाज में उठा बैठा है और एक ही बार चुनाव लड़ा, प्रधान बन गया, विधायक बन गया, तो साहब है बिना पढ़ा पर पढ़े लिखे उसकी रक्षा में उसके साथ घूम रहे हैं। बिना पढ़े को जिले पर पहुंचेगा, बिना पढ़े को पढ़ा लिखा सैल्यूट करेगा, टोपी संभालेगा, अपनी पोजीशन संभालेगा, पर साहब जो विधायक बना है, जो सांसद बना, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो सैल्यूट तो नहीं समझता, पर सामने वाला बराबर, क्योंकि वो पढ़ा है पर वो कड़ा है। तो संस्कारी कथा में 7 दिन संतानों को भी बिठाया करो, क्योंकि मैंने तो भारत सरकार के लिए एक पत्र लिखा था, वो आज दिन तक उसका जवाब नहीं मिला, ईमेल किया। हमने कहा कि जितने स्कूल हैं, प्राइवेट हो चाहे प्राइमरी हो, इन स्कूलों में संस्कृत के मास्टर होने चाहिए जरूरी। एक मास्टर इसके लिए भी नियुक्त किया जाए जो हमारी संतानों में संस्कार ही केवल डाले। हमारे सनातन धर्म की ही बात करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की जड़ कमजोर है। कोई भी इसे उखाड़ लेता, किसी साइड में घुमा देता है। मोबाइल में सिम नहीं होती उसे डब्बा कहते हैं, जिस औलाद में संस्कार नहीं उसे साफ पशु कहते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर सामाजिक बोध नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर न्याय नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर धर्म नहीं है, वो तो इंसान होने के बाद पशु पक्षियों के समान है साहब, पशु पक्षियों के समान। दारू पीने से क्या होता है? दारू पीते रहो, पर कभी ख्याल उनका करना, जब तुम दारू पी के घर में आते हो तो छोटी बेटी गले में लिपट जाती है, पापा पापा, बेटा भी आके गले में लिपट जाता, पापा पापा पापा, नशे में उठा के कहीं बेटी को फेंक देते हैं, कहीं बेटे को फेंक देते हैं, रोते रहते, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, फिर लिपट जाते हैं, पापा पापा। इनकी जिंदगी में कभी प्रकाश नहीं हो सकता ऐसे व्यक्ति के घर। क्यों? ये पीने वाले व्यक्ति के बच्चे जब तक समझदार होंगे तब तक ये पीने वाला व्यक्ति दुनिया छोड़ के जा चुका होगा। इन बच्चों की जिंदगी की ख्वारी हो जाएगी उस बेटी की जो पापा के गले में आके लिपटती थी, पापा पापा, क्योंकि ये बच्चे अपनी जीवन की सारी खुशियां माता और पिता में ही देखना चाहते हैं। क्योंकि पहले बच्चों को खुशी माता पिता देते हैं, और अच्छे संस्कार आपने अगर बच्चों को दिए हैं तो साहब फिर बुढ़ापे में खुशियां ये बेटा और बेटी आपको दिया करते हैं। तो पहले आप जब इनको संस्कारी नहीं बना पाओगे, इनको राक्षसी बना दोगे, तो यही बाद में बुढ़ापे में आपकी सेवा नहीं, आपका अपमान करेंगे, आपको दुखी करेंगे। कई एक जगह सुना होगा साहब, लोग बुढ़ापे में फांसी लगा लेते हैं, लोग बुढ़ापे में जहर खा लेते हैं, लोग बुढ़ापे में पानी में डूब जाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं आपने अपनी संतान को संस्कारों से वंचित रखा है। खेत में जब साहब 15 किलो डालते हो तो 4 क्विंटल निकलता है। तो इन बच्चों में जब तक संस्कार नहीं डालोगे तब तक सेवा भाव इनके अंदर से आपके लिए नहीं निकलेगा, और जब आप इनको संस्कार डालेंगे तभी इनके अंदर से सेवा भाव आपके लिए प्रकट होगा। मांस इसलिए नहीं खाना चाहिए कि मांस खाने में जीव की हत्या होती है। बीए की किताब में कबीरदास ने एक दोहा लिखा है, बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, और जो नर बकरी खात है तिनके कौन हवा। बकरी ने पत्ता खाया, सजा दी, खाल खींच ली गई, और जो बकरी को खाएगा उसके क्या हाल होगा। मांस खाने वाले कहते साहब मछली खाने से ताकत बढ़ती है। ओहो, मछली में इतनी ताकत होती तो जल में नहाने वालों को मछली खुद खा जाती। मछली में ताकत होती तो मछली नदी से छलांग लगाती, नंगला डढ़ुअर में आके गिरती आके, क्योंकि उसके अंदर ताकत है, वो सबसे लड़ सकती थी। कौन मछली? आप जल में यदि थूक दो तो मछली खा जाएगी। जल में आप
गोबर मिट्टी कुछ भी फेंक दो सब मछली खा जाएगी। मुर्दा आएगा मछली खा जाएगी, लेटरिन बाथरूम मछली खा जाएगी। और उसी गंदी चीजों को खाने वाली मछली का भक्षण ये इंसान करता है। उस मछली को इतना ज्ञान होता तो गंदगी क्यों खाती? और तुम तो साहब उनके बाप बन गए, तुम उस मछली को ही खाई डाले। तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर उस मछली कितना भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसको तो दूसरा कोई भोजन नजर नहीं आ रहा साहब, इसलिए खा रही है। और आपको तो दुनिया में सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आ रहा है, फिर भी आप गंदा खा रहे हो। गरुड़ पुराण में निश्चित लिखा है, बिल्कुल क्लियर लिखा है किसी कवि ने, बहुत अच्छे शब्दों में। मांस खाने वाले व्यक्ति के अंदर मानवता नहीं होती साहब। क्यों नहीं होती है? और लोगों का त्याग संकल्प देखिए। घर में एक जो बाप था, बाप, और बाप जब मर जाता तो शमशान घाट पर जाते हैं। शमशान घाट पर जाते हैं, एक तरफ मुर्दा जलता है। लोगों की सोच देखिए, एक साइड मुर्दा जलता है, लोग मुर्दा जला रहे हैं, बगल में कोई हुक्का पी रहा है, कोई तंबाकू रगड़ रहा है। खाना खाएंगे तो ना धो करके, पर वहीं तंबाकू खाने में बिना ही नहाए लगे। ये पवित्र है? कौन सा प्रसाद है जो मिला करके वहीं सिगरेट चल रही है? अरे एक टिफिन में खाना भी ले जाते तो वहां खा लेते, कौन मना करता? खाने पीने वाले तो ऐसी जगहों को भी नहीं देख रहे हैं। क्या करना चाहिए? एक दिन तब वो आएगा, मुर्दा रखा रहेगा, लड़का बीड़ी पीता रहेगा और बाप पे रोता रहेगा, सूता मारता रहेगा, बाप के लिए रोता रहेगा, क्योंकि नशा इतनी शरीर में इतनी तेजी